आज के कहानी का शीर्षक है माली गुरुजी, जिसके रचयिता प्रमोद कुमार सिंह हैं। लेखक का अक्षर आरंभ कराने वाले गुरु जाति के माली थे। एक सामंती एवं रूढ़िवादी गांव में निम्न जाति के गुरु को मान्यता मिले एक माली को गुरु का पद दिया गया। यही क्या कम है। लेखक को अपने उस गुरु के नाम का पता नहीं है। जब जब उसकी याद आती है, नाम नहीं जाति से जुड़ा गुरुत्व सामने आ खड़ा होता है। लेखक को अपने गुरु के प्रति अपार श्रद्धा है। जिस गुरु ने लेखक को अक्षरों से पहचान करवाया था, उसके ऋण के भार से लेखक दबा हुआ है। गुरु उसके लिए ब्रह्मा तुल्य है। अज्ञान के अंधकार में पहली बार ज्ञान की किरणें प्रसारित करने वाले माली गुरु की पाठशाला गांव के ही एक जमींदार के दालान में चलती थी, जहां सामंतों के सुपुत्र जमीन पर और गुरुजी कुर्सी पर बैठा करते थे। वे एक साथ ही गुरुजी और माली दोनों थे। उन्हें सदैव माली गुरुजी के संबोधन से पुकारा जाता था, लेकिन कभी भी माली शब्द उनके मानस को ठेस नहीं पहुंचाता था। उनकी सदाबहार प्रफुल्लता कभी भी कम नहीं होती थी। गुरुजी के पद पर प्रतिष्ठित होकर भी उन्होंने अपने पारंपरिक और अर्जित व्यवसाय का परित्याग नहीं किया। माली गुरुजी को अपने परंपरागत पेशे को लेकर किसी तरह की मानहानि एवं कुंठा नहीं थी। वे एक ही साथ माला के फूलों और मनोहर पोथी की माला के अक्षरों को गूंथते थे। अपने को माली समझकर उनमें कभी भी हीनता के भाव नहीं आते थे। वे अपने शिष्यों के भविष्य के लिए सदैव चिंताशील रहते थे। माली गुरुजी कबीर, रैदास, नामदेव, सेनापति आदि ज्ञानियों की तरह अपने वंशगत पेशे से अलग होना नहीं चाहते थे। वे अगर चाहते तो अपने पेशे का परित्याग करके उच्च श्रेणी के लोगों के साथ घुल मिल सकते थे, लेकिन उनकी महानता इस बात में भी थी, वे अपनी जड़ें परंपरा की धरती से अलग नहीं करना चाहते थे। आज हमारे समाज में अपने जातीय धंधों से लोगों का कोई लगाव नहीं रह गया है। अगर निम्न वर्ग का कोई व्यक्ति ऊंचे पद पर आसीन हो जाता है, तब अपने पेशे को तो छोड़ ही देता है, उस पेशे में लगे लोगों से भी घृणा करने लगता है। किसान का बेटा कलेक्टर बनकर गेहूं, अरहर एवं केले की कथा तक भूलने में गौरव मानता है। आज प्रायः सभी वर्गों के नौकरी पेशे वाले लोग अपने जातीय धंधों को घृणा की नज़र से देख रहे हैं। लेखक के लिए माली गुरुजी की महिमामयी स्मृतियाँ बहुत ही मूल्यवान रही हैं। वे सच्चे अर्थों में एक जलती हुई मोमबत्ती के समान थे, जो स्वयं जल जल कर दूसरों को प्रकाश देती है। माली गुरु की हस्तलिपि अत्यंत ही खूबसूरत एवं आकर्षक थी। उनके वस्त्र सदैव ही साफ रहते थे। उसकी सफेदी आज भी लेखक के मन के अंधेरे में उजाला भरती है। वे अत्यंत विनयी, विनम्र एवं चरित्रनिष्ठ थे। अपने सभी छात्रों पर समान रूप से स्नेह की वर्षा करने वाले माली गुरुजी के मन में छात्रों के प्रति किसी तरह का भेदभाव नहीं था। वे जिस निष्ठा एवं लगनशीलता के साथ बच्चों को पढ़ाते थे, उसी निष्ठा के साथ पुष्पों की परवरिश तथा शीतला माता की स्तुति भी किया करते थे। पाठशाला में बच्चों के शोर को संगीत एवं शीतला माता के विषाद को हर्ष में बदल देने वाले गुरुजी दूसरों को आजीवन खुश रखने की चेष्टा करते रहे, लेकिन अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने में कभी सफल नहीं हो सके। उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो सकी। बच्चों के सारे सवाल हल करने वाले गुरुजी अपनी समस्याओं के प्रश्नों में सदैव उलझे रह गए। आर्थिक रूप से वे सुदृढ़ नहीं बन सके। जीवन भर स्वच्छता एवं पवित्रता की उपासना करने वाले गुरुजी को अंतिम समय में तपेदिक अर्थात टीबी के कारण गंदगी की स्थिति बर्दाश्त करनी पड़ी थी। लेखक आखिरी बार गुरुजी से तब मिला था जब उसे नौकरी मिल गई थी और गुरुजी पूर्ण रूप से बीमार हो चुके थे। टीबी के कारण उनका स्कूल बंद हो गया था। गांव में कई नए नए शिक्षक आ गए थे। मालाकार के पेशे में भी वे असफल हो चुके थे, कुछ बीमारी के कारण और कुछ फैशन के प्रभाव के कारण। लेखक को उन्होंने एक माला भेंट की। लेखक के लिए वह घटना आज भी उसके राज्याभिषेक से अधिक महत्वपूर्ण है। विष्णु की वरमाला भी उस माला के समक्ष तुच्छ है।